झारखंड के बारे में अपडेट यह है कि हेमंत सोरेन के जो ससुर हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी यानी कि कल्पना सोरेन वो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकती हैं, यानी कि उनमें वो सारे गुण हैं जो एक मुख्यमंत्री में होना चाहिए। तो ये कहा जो जा रहा है पहले से कि हेमंत सोरेन की बधाई की जाएगी, उसके बाद उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। तो ये कुर्सी कौन संभालेगा, इस पर जो सस्पेंस है उसे खत्म करने की कोशिश हो रही है। और हेमंत सोरेन के ससुर कह रहे हैं कि उनकी बेटी और हेमंत सोरेन की वाइफ जो है वो इसके काबिल हैं। देखिए ग्राफिक्स भी आपको दिखा दें कि आखिर किस तरह से झारखंड में सियासी हलचल इस समय जोरों पर है। राजभवन से सीएम सोरेन पर फैसले का हालांकि अभी तक इंतजार है, ये फैसला अभी कब तक आएगा इसका इंतजार सभी पार्टियां कर रही हैं और इस समय देश की आवाम भी कर रही है। कुंदन, और राज्यपाल की ओर से भारत निर्वाचन आयोग को कोई अपडेट नहीं दिया गया है, कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। जो निर्वाचन आयोग की तरफ से चिट्ठी आई है उस पर फैसला लेना है राजभवन को, और उसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग को फैसला लेना है कि आखिर किस तरह की प्रक्रिया हो, और विधानसभा अध्यक्ष तक वो संदेश आएगा और उसके बाद बर्खास्तगी होगी विधायक के तौर पर। लेकिन यह प्रक्रिया कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में। अगर हम बात करें सीएम सोरेन की तो उनके साथ 8 और ऐसे विधायक हैं जिन पे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी भी हैं। लेकिन झारखंड के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं सोरेन, ये कह रहे हैं हेमंत सोरेन के ससुर। लेकिन इसके आगे वाला बयान भी आप देखिए, मेरी बेटी कल्पना झारखंड में सत्ता की बागडोर संभालने में सक्षम है। कुंदन, क्या समझा जाए दोनों बयान की माने? तो देखिए, पहले कहा जा रहा था कि परिवार में कौन, अगर इस कुर्सी जाती है, हेमंत सोरेन की कुर्सी जाती है, उनकी विधायकी जाएगी तो कुर्सी चली जाएगी। लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो रिकमेंडेशन है चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें चुनाव लड़ने पर कोई पाबंदी लगती है क्या? अगर चुनाव लड़ने पर पाबंदी नहीं है तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन इन सब के बीच अगर पाबंदी लगती है तो परिवार में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इस कुर्सी पर काबिज होगा, इसकी भी एक तरीके से लड़ाई शुरू हो गई है। हेमंत सोरेन के ससुर ने कहा कि उनकी बेटी यानी कि हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन इस कुर्सी पर काबिज हो सकती है, इसके काबिल। चलिए बिल्कुल, लेकिन ऐसे में झारखंड में वाकई में सत्ता की कुर्सी किसकी होगी ये सवाल अभी बरकरार है। लेकिन जो नाम चल रहे हैं सियासी गलियारों में उसमें कई नाम शामिल है। अगर हम बात करें झारखंड की तो लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता भी हैं जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो जिस तरीके से झारखंड में यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं, बदलाव हो सकते हैं, उसको लेकर के अब साफ तौर पर इशारे भी किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी रवि शराब जुड़ गए हैं, रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, आप लगातार न्यूज इंडिया के लिए कवरेज कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अभी तक क्या कुछ खुलासा किया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है सोरेन सरकार की तरफ से कि अगर कोई पत्र है, कुछ भेजा गया है राज्यपाल को, तो आगे आइए, चिट्ठी दिखाइए और बताइए कि आखिरकार है क्या। बिल्कुल, देखिए अभी की अपडेट दे देते हैं। झारखंड मुख्यमंत्री आवास में हलचल बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद है मुख्यमंत्री आवास के बाहर, आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाते हैं। ये मुख्यमंत्री का आवास है, अंदर आपको नजर आएगी एक लाइन से जो है गाड़ियों का जो काफिला है वो यहाँ पर आपको खड़ा नजर आएगा, क्योंकि तमाम विधायकों को मुख्यमंत्री ने बुला लिया है, सरकार के मंत्रियों को बुला लिया है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी जो दिल्ली से आए हैं, वो भी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं और एक तैयारी चल रही है झारखंड को छोड़ कर दूसरे राज्य यानी कि छत्तीसगढ़ तमाम विधायकों और मंत्रियों को ले जाने की, क्योंकि इनको डर है इस बात का कि विधायक जो इनके हैं वो टूट सकते हैं। तो ऐसे में तमाम विधायकों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला लिया गया है और लगातार पिछले 1 से 1.5 घंटे से जो बैठक है वो मुख्यमंत्री आवास पर जारी है। और तमाम बड़े जो चेहरे हैं, झारखंड कांग्रेस की बात कर लें या जेएमएम की बात कर लें, वो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है। और हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि तमाम विधायकों को लेकर झारखंड से छत्तीसगढ़ ले जाया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ सेफ। चलिए ठीक है रवि, बने रहेगा, लौटकर आपके पास आएंगे। फिलहाल एक झारखंड के सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। रांची में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। यूपीए विधायकों के रायपुर जाने की खबर अब मिल रही है। शाम 4:30 बजे का वो वक्त होगा, कहा यह जा रहा है, जब रायपुर के लिए विधायक रवाना होंगे। हवाई मार्ग के जरिए रायपुर जाएंगे यूपीए के विधायक। रायपुर के लिए विमान की बुकिंग हो चुकी है। हेमंत सरकार को खरीद फरोख्त का भी डर है, ऑपरेशन लोटस जिसका बार बार जिक्र किया गया। रवि लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। रवि, जिस बात का डर है हेमंत सोरेन को, इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में हेमंत सोरेन अब डर भी रहे हैं कि कहीं सत्ता भी ना चली जाए मुख्यमंत्री बदलने के साथ साथ। रवि,
बिल्कुल सागर, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले मैं बन्ना गुप्ता से बात कर रहा था जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनका ये कहना था कि डिफेंस करने का अधिकार उनके पास है, यानी कि डिफेंस वो कर सकते हैं, किसी भी राज्य में जा सकते हैं। यानी कि तमाम मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, कांग्रेस आलाकमान को इस बात का डर है कि उनके विधायक टूट सकते हैं। और इस बात का आरोप जेएमएम की तरफ से भी लगाया गया कि खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की जा रही है राज्य में। इसी बाबत ये कहा जा सकता है कि तमाम विधायकों को झारखंड से छत्तीसगढ़ ले जाया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, तो वहाँ पर जो विधायक हैं वो सेफ रहेंगे। इसी कवायद में पहले विधायकों की मीटिंग बुलाई गई इस मुख्यमंत्री आवास के अंदर। इस वक्त सभी विधायक मंत्री मौजूद हैं और बैठक तकरीबन 2 घंटे से लगातार जारी है। और कांग्रेस के जो बड़े नेता जो दिल्ली से आए थे, प्रभारी अविनाश पांडे, वो भी इस वक्त अंदर मौजूद हैं। तो तमाम जो विधायक हैं उनके लगेज के साथ उनको बुलाया गया और अपने लगेज के साथ इस वक्त जो विधायक हैं वो अंदर मौजूद हैं। और 4 बजे के करीब यहाँ से एक तस्वीर निकल कर आएगी जिसमें आप देखेंगे कि सभी विधायक जो है एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो रांची में सीएम आवास के बाहर क्या कुछ हलचल है ये तो आपने दिखा दी। रुक करेंगे कमल का। कमल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर मौजूद है। कमल, अगर हलचल की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर क्या कुछ हलचल है? क्या पूरी तैयारी हो गई है यहाँ पर ऑपरेशन लोटस को कामयाब बनाने को लेकर के? नहीं, देखिए अभी भाजपा ऑफिस के बाहर सन्नाटा है, क्योंकि यहाँ पर अभी नेता 3 दिनों से नेता जो थे सभी वो मधुबन में थे, वो चिंतन शिविर में थे और वहां से लौटे हैं सभी। लेकिन इसी बीच दुमका की खबर को लेकर के सभी उसमें परेशान थे और अब जो है बीजेपी ऑफिस के पास सन्नाटा है। लेकिन जो सरकार सत्ता पक्ष है उसमें हलचल मची हुई है, क्योंकि जो खबरें मिल रही हैं कि सभी विधायक एक साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा कि वो आगे क्या कुछ रणनीति के तहत काम करते हैं। हो सकता है वो बाहर भी जाएं। जो सूत्र के हवाले से खबर है कि जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर है वहां पर एक इंडिगो की विमान खड़ी है और उसी से वो सभी 4:30 बजे जा सकते हैं। अब इस गहमा गहमी के बीच जो बैठक का दौर भी जारी है, जो कांग्रेस के प्रभारी जो अविनाश पांडे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ रायपुर सेफ जोन माना जाता है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। पहले भी ये बातें आ रही। नजर बनाए रखिए। रवि सराफ भी हमारे सहयोगी लगातार रांची में मौजूद हैं, वो हर हलचल का अपडेट हमें दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों सहयोगियों का। तो अब ये कंफर्म कहा जा रहा है कि रायपुर जाने वाले हैं यूपीए के तमाम विधायक और इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि तमाम विधायकों में से कुछ को बीजेपी तोड़ न ले ऑपरेशन लोटस के तहत, जिसका डर यूपीए को लगातार सता रहा है। सागर, देखिए बिल्कुल लगातार अगर हम बात करें तो अभी सियासी हलचल जोरों पर है झारखंड में कि आखिर सत्ता पर कौन काबिज होगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन ऐसे में झारखंड में ऑपरेशन लोटस का जिक्र बीजेपी को अब ये लगता है कि यहां पर एक मौके की जो तलाश है वो हमें मिल सकता है और उसी का बचाव कर रही है जेएमएम सरकार।